वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनिए। अ मोटर इज रोटेटिंग विद अ स्पीड ऑफ 240 आरपीएम। एक मोटर है, वो रोटेट कर रही है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 240 आरपीएम। आपको बताना है इस मोटर के लिए ओमेगा कितना होगा इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में आपको आंसर बताना है, चैट बॉक्स में सेंड करना है। व्हाट विल बी द ओमेगा? करो, पिछली बार कराया तो था। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है? ओमेगा इज द एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। 240 आरपीएम, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन को जब आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 2 पाई आएगा। एक रेवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियंस होता है। अगर पूरा सर्कल हम करें तो अगर डिग्री में पूछते तो डिग्री में ये 360 डिग्री होता है, पर हमें डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। आधा ये पाई और ये वाला भी पाई, तो टोटल 2 पाई रेडियन होता है। तो रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। और मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आता है, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी है। तो सीधा सीधा यहां से आप लॉजिक अप्लाई कर लीजिए। 240 रेवोल्यूशन पर मिनट है, पर हमें यूनिट क्या चाहिए? हमें रेडियन पर सेकंड चाहिए। ओमेगा का जो एसआई यूनिट होगा दैट हैज टू बी रेडियन पर सेकंड, ना कि रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। सीधा शॉर्टकट बनाया, बताया था मैंने, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ओमेगा कितना होगा? 240 आरपीएम दिया, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई बाय 60। तो 60 से अगर जब मैं मल्टीप्लाई 2 पाई बाय 60 से करते हैं, कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू आई 8 पाई। और अब इसका यूनिट बन गया रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ओमेगा आपको आरपीएम में दिया होगा। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट रेवोल्यूशन टू रेडियन एंड मिनट टू सेकंड, ऑलरेडी पता ही है आपको। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर टू अवर क्वेश्चन इज ओमेगा इज 8 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को? जितना कराया मैंने, कोई कंसर्न इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी? चलो ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सब बच्चे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। हेडिंग लिख लीजिए, सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है। हेडिंग लिखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन वर्ड, एक्सेलरेशन वर्ड की बात करें तो एक्सेलरेशन सुनते ही हमें लगता है कि स्पीड बढ़ रही होगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा सब बच्चे ध्यान से सुनना और आंसर करना। एक कार है, इसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। टेल मी, क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन हुआ है? कार में एक्सेलरेशन हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है कुछ? नो नो सर। सर। नो सर। क्यों नो नहीं हुआ? सर। क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे जाते हो, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू बाई टी। अब आप देखते हो v भी 10 है, u भी 10 है, तो 10 माइनस 10 अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन तो 0। और वैसे भी हमें डेली लाइफ में एक्सेलरेशन वर्ड सुन के लगता है स्पीड तो बढ़नी चाहिए ना, स्पीड बढ़ेगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तो स्पीड बढ़ी ही नहीं,
तो एक्सेलरेशन किस बात का? तो हम यहाँ कहते हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन। पर प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें v और u वेक्टर्स, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये वेक्टर सबट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको v और u को सबट्रैक्ट वेक्टर के तरीके से करना चाहिए। यहां मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज u एंड v बोथ वर इन द सेम डायरेक्शन, तो हम इनको डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते थे, 0 आ जाता। पर एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, सपोज एक कार इस तरफ जा रही, उसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। उस कार ने, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, उस कार ने टर्न ले लिया और अब वो इस तरफ जा रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द ईस्ट। अब देखो जरा ध्यान, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, वैल्यू दोनों की सेम है, इनिशियल भी 10 है, फाइनल भी 10 है। इनिशियली एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही थी, उसने राइट टर्न लिया और अब ईस्ट की तरफ जा रही है। देखो पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी, अब राइट टर्न लेके ईस्ट की तरफ। तो इनिशियल स्पीड भी 10 थी, फाइनल भी 10। क्या इस केस में भी एक बच्चे से मैंने पूछा एक्सेलरेशन कितना हो, वो कहता है v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम 0 होगा। बताओ इज इट करेक्ट? नो नो सर। सर। क्या गलत? u and v are vector quantities, you cannot subtract them directly। जब सब कुछ एक ही लाइन में होता था तो ठीक है, चल जाता था, पर यहां पर आप u और v को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगी, यहां देयर इज सम एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन हो रहा है। कोई कहता है एक्सेलरेशन हो रहा है, 10 थी 10 ही तो है, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं करी। वेलोसिटी चेंज करी है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। प्लीज वेक्टर पढ़ चुकी हो तुम लोग, अब ऐसी बातें मत करो कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ और 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, दे आर नॉट द सेम। इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, कैन समबडी टेल मी? u इक्वल टू 10 j कैप, 10 j कैप ऊपर की तरफ। कैसे लिखोगे फाइनल वेलोसिटी को? v इक्वल टू 10 i cap। 10 i कैप। आर दे सेम? 10 i कैप एंड 10 j कैप आर दे सेम? नहीं। तो v और u सेम नहीं है, 0 नहीं आएगा। इस केस में एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी चेंज हुई। अभी तक आप सिर्फ उसकी वैल्यू देख रहे थे, आपको लगा था वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं हुई, डायरेक्शन तो चेंज हुई है। हमने क्या कहा था? एक्सेलरेशन तब होगी जब वेलोसिटी चेंज करेगी। वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हुई है। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इस केस में एक्सेलरेशन है। कार 10 से नॉर्थ जा रही थी, अब 10 से ईस्ट जा रही है, एक्सेलरेशन है उसमें, देयर इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन। लिखते हैं, इस वाले एग्जांपल को बनाइए प्लीज, ये पहले करा चुके हैं, इसको बनाइए और लिखिए कि देयर इज एक्सेलरेशन हियर बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग। और उसमें लिखो कि even though the magnitude has remained the same, the direction has changed. So we will say the velocity has changed. So there will be acceleration in the car. अभी तक तुम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते थे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखो। बनाओ, इसको लिखवाता हूं मैं। इसको बनाओ जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। The car was going towards north at 10 meter per second. It changes the direction to 10 meter per second towards east. The velocity has changed. देखो, the velocity has changed because the direction has changed.
आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यू 10 थी अब भी 10 है तो वेलोसिटी सेम है। The direction has changed, which means the velocity has changed. और वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन होगा। There is acceleration. हमारी वर्कशीट में ये क्वेश्चन भी था, एक्सेलरेशन निकाल सकते थे आप, ठीक है ना। अब नॉर्मल बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, नॉर्मल बंदा सोचेगा यार किस बात का एक्सेलरेशन, पहले भी 10 था अब भी 10 है, किस बात का एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना। वेलोसिटी में क्या चीज चेंज हुई है? डायरेक्शन चेंज। देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट था तो डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट थी। डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना, पहले नॉर्थ की तरफ था अब ईस्ट की तरफ हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी वेलोसिटी भी चेंज हुई है, यानी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कराया, ठीक है ना। अब जरा इसको अपने सर्कुलर मोशन पे कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखना है, सर्कुलर मोशन में कैसे। बहुत ध्यान से सुनना, आज की क्लास हमारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, धागा, उससे मैंने एक बॉल को बांध लिया और उसको मैं गोल घुमा रहा हूं, ठीक है ना। एक ऐसे मान लो फिगर, यहाँ एक रस्सी बांधी हुई है और ये बॉल है और इसको मैं गोल घुमा, इस तरीके से उस बॉल को मैं गोल घुमा रहा हूं पर कांस्टेंट स्पीड। बॉल की स्पीड ना बढ़ रही ना कम हो रही, तो इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, या मैं कह सकता हूं इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड से वो बॉल घूम रही है, बॉल जो है कांस्टेंट स्पीड से। इसी फिगर को, इसी सर्कुलर मोशन को मैं यहां ऊपर शो कर रहा हूं अलग से फिगर। एक बॉल है जो एक सर्कल के अलोंग घूम रही है कांस्टेंट स्पीड, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड ही है, कांस्टेंट स्पीड से मैं उस बॉल को गोल घुमा, यू कैन सी द स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। उसी फिगर को मैंने ऊपर बनाया है। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर अगर हम आपसे पूछें कि क्या इस बॉल के अंदर कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, तो पहले देखते ही आपको लगेगा नहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। किस बात का एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तो तब होता है या तो स्पीड बढ़ती है या तो स्पीड कम होती है। यहां तो ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है, तो यू विल से दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन। नहीं, यही चीज सर्कुलर मोशन में कंफ्यूजिंग है। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल सेम स्पीड से भी चल रहा है तब भी एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये देखिए ये वेलोसिटी इस तरफ थी, ये वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी इस तरफ है। वेलोसिटी सारे टाइम लगातार चेंज हो रही है, ये देखो वेलोसिटी सारे टाइम लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में इवन दो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता तब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। हम डेली लाइफ में एक्सेलरेशन वर्ड सुनते ही हमें लगता है यार एक्सेलरेशन, हाँ स्पीड बढ़ रही होगी, नहीं, सर्कुलर मोशन में थोड़ा हमें ध्यान दें। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कोई कहते कहां हो रहा है, टेनी तो है, अरे वही बात कर रहे हो फिर से। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा। स्पीड अगर मैं बोलूं, स्पीड तो मैग्नीट्यूड स्पीड से, पर एक्सेलरेशन क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी पहले ऐसे थी फिर ऐसे है फिर ऐसे है। डायरेक्शन भी तो मैटर करती है यार, डायरेक्शन की भी वैल्यू है, तो डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन।
बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखिए बदल रही है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी बदली है, यानी एक्सेलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस है जहां पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी चलता है फिर भी एक्सेलरेशन होता है, और इस एक्सेलरेशन को न्यूटन ने नाम दिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों इसको नाम दिया था वो बताएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बनाइए फिगर और लिखिए, लिखो इसको, समझ, ये बहुत आगे बहुत बार यूज होगा, इसको लिखो, बनाओ, मैं फिर डिक्टेट करूंगा, बनाओ इसको। इंपॉर्टेंट आप लिख रहे हैं, लिखिएगा, राइट डाउन। When a particle is in uniform circular motion, when a particle is in uniform circular motion, then its speed is constant. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड में सिर्फ वैल्यू आती है, स्पीड इज कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, फुल स्टॉप। velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity and it has direction also. Velocity is a vector quantity and it has direction also. आगे लिखो, in circular motion the direction is always changing, the direction is always changing. यहां पे एरो बना के देखो, अलग डायरेक्शन है, यहां ऐसे बना दो, यहां ऐसे बना दो, यहां। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो आपको बोलना पड़ेगा वेलोसिटी बदल रही है। In circular motion, the direction is always changing, so the velocity is always changing. The velocity is always changing. Circular motion में velocity लगातार हर वक्त change कर रही है। पहले velocity ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी। Even though the value has not changed, but the direction has changed. So velocity is always changing. आगे लिखिए. So there is acceleration. So there is acceleration. And this acceleration is called as centripetal acceleration. This acceleration is called centripetal acceleration. क्यों सेंट्रीपिटल नाम देते हैं अभी समझ में आएगा आपको। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा केस है जहां देखने वाले को लगेगा कोई एक्सेलरेशन नहीं, वो तो सोचता है यार स्पीड तो ना बढ़ी ना कम, पर फिर भी डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड इसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्ड कब यूज करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने नाम में सेंट्रीपिटल वर्ड लगा दिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब बोलेंगे जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, जब वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी, जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। जब वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? फॉर्मूला वही है इसका, एक्सेलरेशन का, v - u/t।
पर v और u डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे ना, v माइनस यू जीरो नहीं आएगा। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है दोनों 10, पर वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होके जीरो नहीं देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। तो ध्यान रखना क्या चीज है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जहां वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी जहां वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर, वैल्यू नहीं चेंज कर रही, जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, तब आप कहोगे देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अलग से लिख भी लो मार्जिन में या स्टार मार्क करके, जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है वहां एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है देन वी कॉल इट एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही है तो लगातार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तक डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हमेशा ही करती रहेगी। तो थ्रू आउट द मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता रहे, क्योंकि सर्कल में तो लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि अभी हुई थी अब फिर होगी, अब फिर होगी, अब फिर होगी। तो पूरे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन से वाला एक्सेलरेशन है ये? सेंट्रीपिटल। चलिए लिखिए इसके बाद सब हेडिंग, डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। कुछ डाउट होगा क्लास के बाद, डाउट्स के लिए भी टाइम। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। बस कंफ्यूजन क्या था, क्योंकि हमें डेली लाइफ में लगता था एक्सेलरेशन सिर्फ तब होता है जब स्पीड बढ़ती है। यहाँ स्पीड नहीं बढ़ रही, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिराइव करते हैं और इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं वो बताएं। तो जरा एक बड़े साइज की ना पहले मेरे को बनाने दो, पहले आप लोग मुझे बनाने दो फिगर, उसके बाद आप बनाइएगा और फिगर बड़े साइज की बनाइएगा जिसमें आप चीजें लेबल कर सकते। तो एक सर्कल है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इनिशियली यहां पर था, ये उसका इनिशियल, सर्कल का रेडियस आर है, तो मैंने उसकी इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करा सेंटर से। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन करा है और ये डिस्टेंस आर के बराबर है। अब पार्टिकल यहां से चलता है, यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के यहां पहुंच, पार्टिकल यहां से चल के, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और यहां पहुंच जाता है, ये उसकी फाइनल पोजीशन। मैं ज्वाइन करता हूं उसको सेंटर से, डिस्टेंस तो ये भी आर ही रहेगा, सर्कल है, सर्कल का रेडियस, डिस्टेंस तो ये भी आर है। देखिए पहले यहां पे था इनिशियल पोजीशन, यहां से जाके यहां पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन। अब एक वेक्टर बनाऊंगा मैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सुनिएगा आप लोग, पहले सुन लीजिए, टाइम दूंगा मैं आपको फिगर बनाने। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, displacement is the shortest path between the initial and the final points. displacement vector ये गोल नहीं है, गोल वाला तो ये डिस्टेंस है, गोल वाला जो है ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट माने स्ट्रेट लाइन पाथ, इसको लेबल करेंगे, this will be the displacement. What is displacement vector? It is the shortest path between the initial and the final. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं डेल्टा आर। आई एम डिनोटिंग इट बाय डेल्टा आर। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, पार्टिकल गोल घूम के यहां से यहां गया था, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें? डेल्टा आर। और टाइम मान लेते हैं, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा था, लेट टाइम बी टी टाइम में पार्टिकल यहां से चल के यहां आया है, इस एंगल को बोल देते हैं थीटा।
ठीक है ना, इस एंगल को बोल देते हैं थीटा। पार्टिकल पहले यहां पे था और चल के यहां आ गया। अब अभी मत बनाओ प्लीज। जब पार्टिकल यहां पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी देखते हैं। जब वो इस पॉइंट पे रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, जरा ध्यान से देखना सर्कल में, तो जब वो इस पॉइंट पे होगा उसकी वेलोसिटी ड्रॉ करता हूं। उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे डायरेक्शन में, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से इस तरफ पॉइंट कर रही है। देखो ना, जब वो पार्टिकल उस पॉइंट पे होगा उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे पॉइंट समथिंग में। तो इसको मैं बोल देता हूं लेट अस से u। इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको क्या नाम देंगे, इनिशियल वेलोसिटी को नाम दे देता हूं। ये उसकी इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसको मैंने u नाम दिया। अब आगे जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डायरेक्शन बदलेगी, मुड़ रहा है ना पार्टिकल, देखो सर्कल पे मुड़ेगा ऐसे। तो जरा देखना ध्यान से, पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा, जब वो फाइनल पॉइंट पे होगा उसकी वेलोसिटी, अब जरा देखो कैसे, इस तरफ नहीं है, ऐसे नहीं है, पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा, पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे नहीं है हमेशा, पार्टिकल की डायरेक्शन बदल रही है, वो गोल घूम रहा है। तो फाइनल पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से, ये उसकी वेलोसिटी होगी एट द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको v बोलते हैं। तो व्हाट इज u, अब मैंने उसको मिटा के लिख रहा हूं, u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि ऐसे है। अब पार्टिकल गोल घूम रहा है, इधर मुड़ गया, तो ये v क्या चीज है, v इज द फाइनल वेलोसिटी। हालांकि वैल्यू सेम है दोनों की, दोनों का साइज सेम बनाना है आपको, यानी दोनों मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेट अस से ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर। तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए, लेंथ स्केल से नाप के बना लो, चाहिए अंदाजे से बना लो, बराबर बननी चाहिए। सिर्फ क्या बदला है, सर्कुलर मोशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। वैल्यू स्पीड की पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 थी, वेक्टर्स की लेंथ बराबर। क्या चीज है, चलिए सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या चीज है वेलोसिटी में जो बदली है। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है। चैट बॉक्स में बताओ, मुझे पता लगेगा आप लोग सुन भी रहे हो या सो रहे हो। तो क्या चीज है वेलोसिटी की जो बदली है यहां से यहां तक इस तरीके से। वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदली है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदली है। पर बदली तो है, बदली तो है। वेलोसिटी में चाहे मैग्नीट्यूड बदला हो चाहे डायरेक्शन बदली हो, बदली तो है। तो यानी एक्सेलरेशन तो हुआ है, यानी एक्सेलरेशन तो हुआ है, बिकॉज डायरेक्शन हैज चेंज। डायरेक्शन बदली है तो एक्सेलरेशन तो होगा, और ये एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जहां वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, वैल्यू नहीं बदलती। तो यहां सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ है, और हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है कैलकुलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ये देखिए 4-5 लाइन की डेरिवेशन है, जरा ध्यान से सुनो। लेट मी फर्स्ट डू इट एंड देन यू कैन कॉपी। अब v और u डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कोई कहे v भी 10 है u भी 10 है, खत्म बात, 10 माइनस 10 0 नहीं। v is a vector quantity which is pointing in a different direction, u is a vector quantity which is pointing in a different direction। ऐसा करता हूं, दोनों v और u को अलग से यहां पे आपको शो करके दिखा। v को उठाता हूं यहां से, ये वाला स्टेप जरा ध्यान देना। v को वहां से उठाकर अलग जगह पे बनाते हैं, ये देखिए यहां से उठा लिया और यहां लगा, ये फाइनल वेलोसिटी यहां बना। पर ये नहीं कि वहां बनाते हुए उसकी डायरेक्शन बदल देना, ऐसे मत कर देना कि यहां आते हुए टेढ़ा हो, जैसे था एज इट इज यहां ले आओ। तो ये है
वेक्टर v। देखो एज इट इज वहां से कॉपी कर दिया और u को भी एज इट इज उठा के वहीं ले जाते हैं, दोनों को सेम पॉइंट पे बना, जिससे कि दिखेगा उसके बीच में फर्क। u को भी एज इट इज उठा के यहां, और लेंथ दोनों की बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो u बराबर यहां एज इट इज। तो ये देखो ये बनेगा u। You can clearly see v and u are not in the same direction. ये v है यहाँ पे, ये u है, इनके बीच में एंगल था तो इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। v और u they are not in the same direction। जैसे कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो वी कैन सी v और u क्या चीज है जो बदली है, फिर से हम इस बात को हाईलाइट करेंगे। ओनली डायरेक्शन हैज चेंज नहीं लिखेंगे, ओनली द डायरेक्शन, ओनली द डायरेक्शन हैज चेंज। v और u की वैल्यू सेम है, दोनों की लेंथ बराबर है, सिर्फ v और u में डायरेक्शन चेंज हुई है। और जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई कहता है आज तक तो कभी नहीं सुना, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। आज तक 9th में या उससे पहले यू आर ओनली स्टडिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज तक डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं थी, आज तक तो गाड़ी सीधा जाती थी, डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं थी। अब हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन, अब गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी वहां आप नाम दोगे सेंट्रीपिटल। जैसे ये वाला केस देखो, कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड बढ़ गई 20 मीटर पर सेकेंड। यहां नहीं बोलोगे तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां तुम सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड ही बोलोगे। यहां गाड़ी में एक्सेलरेशन हुआ है क्योंकि वैल्यू बढ़ी है। जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, वैल्यू नहीं चेंज होती, जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली द डायरेक्शन चेंजेस, वहां बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और आपको कोई भी चीज ऐसे लग रही है ना इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है मैं डिक्टेट ना भी करूं, पर अपने वर्ड्स में साथ में नोट्स बना लिया करो ना। जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है वहां हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिख लो मार्जिन, जहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बनाओ जरा, थोड़ा बड़े साइज का नीटली बनाना, अगली क्लास में सबकी क्लास वर्क कॉपी में चेक होगा ये जो भी कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में क्लास वर्क कॉपी में चेक होगा। हाफ साइज पेज की, बड़े साइज की फिगर बनाइए और इसके साथ ये भी बनाइए। तो जगह हमें क्लियर बनाना है, नीटली बनाना है। इसको बनाओ, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, वॉट एवर डाउट्स यू हैव दे विल बी क्लियर, डोंट वरी। जो बता रहे हैं अभी उसको बनाओ, क्लास के एंड तक सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। बनाए। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, जितना बनाया अब आगे देखो, आगे टाइम देंगे दोबारा। ये थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां से उठा के मैंने वहां बनाई थी, देखो देख लो प्लीज। यू यहां से बना, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो गोल घूम गया था ऐसे, तो ये उसकी फाइनल। अब u और v में कुछ फर्क है, u और v सेम नहीं, u और v में कुछ फर्क है। कितने का डिफरेंस है इसको मैं लेबल करता हूं। u और v में u पहले इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ पॉइंट कर रही, देखो इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ पॉइंट कर रही, पर अब वो बदल गई है, वो अब उधर की जगह इधर पॉइंट कर रही। ये देखिए, फिर से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इधर पॉइंट कर रही,
पर उसमें कुछ चेंज आया है, देयर इज सम चेंज इन द डायरेक्शन, वो इस तरफ पॉइंट करे, अब वो इस तरफ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इस तरफ, तो कुछ चेंज आया है जिसको मैं लेबल करता हूं डेल्टा वी, आई लेबल इट एज डेल्टा। क्या चीज है डेल्टा वी? व्हाट इज डेल्टा? व्हाट डज डेल्टा मीन? डेल्टा मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी। हियर डेल्टा वी इज व्हाट? द चेंज इन वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ थी, अब इस तरफ हो गई है, कुछ चेंज आया है। कितना चेंज आया है? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल ये था, फाइनल ये था। क्या चीज होती है चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, दिस इज द चेंज। पहले वो इस तरफ पॉइंट कर रहा था, अब वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो कुछ चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? डेल्टा। ठीक है ना? चलिए अब डिराइव करते हैं। फिगर कंप्लीट हो गई हमारी, फिगर में ये चीजें शो करनी थी, हमने कर ली शो। वी विल कम टू द डेरिवेशन। We already know that formula for acceleration is v minus u by t. हमें पता है v minus u by t. v is a vector quantity, u is a vector quantity, and both of them are in different directions. तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना? तो मैं v minus u को डेल्टा v लिख दूं। v minus u is what? चेंज इन वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। v minus u क्या चीज होगी? v minus u is what? Change in velocity, delta v. So acceleration is delta v by t. ये जो सिंबल होता है ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा v का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी v माइनस u। तो v माइनस u को हम डेल्टा v भी बोलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री, वन हेल्प फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से थोड़ी हेल्प लेते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। एक ये जो ट्राइंगल यहां दिख रहा है और एक ये जो ट्राइंगल यहां, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स हैं। तो मैं रेशो लिख सकता हूं, यहां पे जो होगा और यहां पे जो होगा वो भी सेम, यानी मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर अपॉन आर should be same as delta v upon v. In these two triangles, from geometry in the two triangles, I can write delta r upon r should be equal to delta v upon v. ज्योमेट्री से दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। थोड़ा सोचिए, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है ना ये एंगल सेम कैसे हैं, थोड़ा सोचो, समझ में आ जाए। ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई थी, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, तो जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल होगा वही दोनों टेंजेंट्स के बीच का भी एंगल, तो ये एंगल सेम। जो आर और आर के बीच में एंगल था वही यू और बी के बीच का भी एंगल सेम। तो रेशो डेल्टा आर बाय आर विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। मैं यहां से क्या करूंगा? मैं यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकालूंगा और वो वैल्यू यहां डाल, मैं आपको हिंट दे रहा हूं आगे प्रोसीड करने के लिए। यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दीजिए अगले स्टेप। तो एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी जरा कर, ज्योमेट्री से डेल्टा वी की वैल्यू निकालकर यहां डाल, ट्राई करो, यहां डालो, देखो सिंप्लीफाई करके क्या फॉर्मूला बना। बस इसी स्टेप में, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। 4 लाइन का, 1 2 3 4, चौथे में आंसर आ जाएगा।
So v square by r. देखते हैं डेल्टा वी की वैल्यू यहां से निकालते हैं, क्या आ रहा है, इसको रीअरेंज करेंगे फ्रॉम हेयर। डेल्टा वी को निकालने के लिए वी को ऊपर ले जाते हैं, डेल्टा वी को निकालने के लिए वी ऊपर ले जाते हैं, तो डेल्टा वी कम्स आउट टू वी, वी ऊपर आएगा v इंटू डेल्टा आर बाय आर, v इंटू डेल्टा आर बाय आर। तो यहां मैं पुट करूंगा v इंटू डेल्टा आर बाय आर एंड टाइम से तो डिवाइड हो ही, तो वो टाइम को यहाँ पे ही लिख, ये देखो मैंने v डेल्टा आर बाय आर वैल्यू यहाँ डाली है, v डेल्टा आर इसकी जगह डेल्टा v को v डेल्टा आर बाय आर, v डेल्टा आर बाय आर, जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं वही चीज आपको बारी बारी बोल रहा हूं। मैंने डेल्टा वी की वैल्यू ज्योमेट्री से निकाल के यहाँ डाली है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू यानी क्या, डेल्टा वी, और डेल्टा वी को ज्योमेट्री से निकाल लो, डालो v डेल्टा आर बाई आर, और ये टाइम तो पहले भी था, भी नहीं। अब ऐसा करो, इस टाइम को इस डेल्टा आर के साथ कंबाइन करो, टाइम को डेल्टा आर क्या चीज है, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर को क्या बोलेंगे, Displacement. is the shortest path between the initial and the final point. Delta r is the displacement, t क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोला जा सकता है, Velocity. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो v तो था ही, डेल्टा आर बाय टी एक और वेलोसिटी बन गया, ये तो v था ही, ये देखो ये वाला भी तो है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक और वेलोसिटी बन गया, और नीचे क्या बचा, ये आर बचा। ध्यान से देखो समझ आएगा, ये तो v रहा एज इट इज, डेल्टा आर बाय टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन गया, और ये आर भी रहा। तो क्या फॉर्मूला आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बाय आर, मार्क कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ न्यू टर्म वी हैव लर्न टुडे कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं, v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, v है उसकी वेलोसिटी और r है सर्कल का रेडियस। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा है, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो एक बार, लिखा हुआ सब मिल जाएगा, लिखा हुए की चिंता नहीं करोगे मिस हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना आराम से। तो समझ लो अभी बात, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, हमने पढ़ा था 9th क्लास में भी पढ़ा, v माइनस यू को बोल दिया डेल्टा v, तो डेल्टा v बाई टी हो गया, डेल्टा v ज्योमेट्री से निकाल के यहां डाल, v डेल्टा आर, इस डेल्टा आर को टी के साथ कंबाइन कर दो, ये भी वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी v स्क्वायर बाय आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर। अब कोई कहता है नाम इसका सेंट्रीपिटल क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये नाम न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने बहुत बहुत चीजें फिजिक्स में कंट्रीब्यूट करी हैं, जो आप लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो पूरा न्यूटन ने इन्वेंट करा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब, सेंट्री, सेंट्री स्टैंड करता है सेंटर के लिए, पिटल का मतलब होता है डायरेक्टेड, सेंटर डायरेक्टेड एक्सेलरेशन या सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, एक ऐसी एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, जैसे ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज the acceleration is directed towards the center. The acceleration is directed towards the
सेंटर। कोई कहता है कैसे, जरा चेक करो। फर्स्ट फॉर्मूले से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा वी बाई टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है ना, दोनों साइड जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर भी होगा। और फिगर में चेक करो डेल्टा वी वेक्टर किसकी तरफ डायरेक्टेड है, डेल्टा वी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, लेफ्ट है, राइट है। डेल्टा वी वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। डेल्टा वी वेक्टर आप देख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर डेल्टा वी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तभी न्यूटन ने इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया। Why? Because the acceleration is directed towards the center. जैसे ग्रेविटी में होता है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वैसे ही ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, v स्क्वायर बाय r। एक क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। कुछ पूछना चाह रहा है कोई बच्चा यहाँ पे? सर जो सेकंड लास्ट स्टेप में हमने किया v इंटू वी बाई आर, तो सर उसमें हमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, हमने डायरेक्टली v स्क्वायर लिख दिया। v और v तो सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना ही है। What is the angle between v and v? v and v are the same vectors. The angle between them अगर तुम डॉट प्रोडक्ट भी लेते हो तो they are in the same direction. तो सेम डायरेक्शन है, यानी v और v की बात करो, v और v तो दोनों के बीच में एंगल 0 cos 0 तो 1 ही हो जाएगा। सर जो हमने सेकंड वी लिया था वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, जो सामने की तरफ जाता सेंटर पे नहीं जा रहा था, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डिफरेंट नहीं होगी। r by t है ना, डेल्टा r by t क्या देगा तुम्हें, वेलोसिटी ही तो देगा। यस सर, वेलोसिटी। डेल्टा r क्या चीज है, व्हाट इज डेल्टा r? डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा r जो है हमारी, अब देखो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल, इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी ऐसे। अब पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, है ना, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब अगर तुम यहाँ पे बात कर रहे हो डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम, ठीक है ना, डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन टी क्या देगा मुझे, डेल्टा आर क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, तो डेल्टा आर अपॉन टी वेलोसिटी बन जाएगा। अब जबरदस्ती हम इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करें, इसको डॉट प्रोडक्ट बना के, अगर डॉट प्रोडक्ट बनाओगे भी तो फाइनल आंसर तो v स्क्वायर ही आएगा ना, जब तुम डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे स्टिल यू विल गेट v स्क्वायर। ओके सर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद रुक जाना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। तो कोई भी आपके मन में डाउट बचेगा नहीं, आप लोग कल आ ही रहे हो क्लास में, अगर कुछ बचता भी है तो कल क्लास में जब आओगे फेस टू फेस तब भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया v स्क्वायर बाय r, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन होगी। डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ थी, टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, और समराइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। चलो लिखो क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने स्ट्रिंग से एक बॉल बांधी है और उसको गोल गोल घुमा रहा हूं मैं, यही फिगर बना लेते हैं। अज्यूम कर लो स्ट्रिंग से एक बॉल बांध के हम गोल गोल घुमा रहे हैं, और जब हम इसको गोल घुमा रहे हैं तो आई एम मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आई एम नाइदर इंक्रीजिंग द स्पीड नॉट डिक्रीजिंग द स्पीड, इट इज अ केस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
U stands for यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है ना। और जो सर्कल का रेडियस है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। तो ये बॉल घूम रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे जाती है, यहां से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। टेल मी, बॉल की स्पीड तो सेम ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही, 10 मीटर पर सेकेंड। टेल मी, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू? चैट बॉक्स में सब बच्चे बताइए, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, यस और नो? इफ यस, व्हाट इज द वैल्यू? V square by R. Directly you can apply centripetal acceleration is equal to V square by R. V कितना है? 10। टेन स्क्वायर by 2, there is an acceleration of 50 मीटर पर सेकेंड। कोई कहते कहां से एक्सेलरेशन हो गया? स्पीड तो सेम ही है। ये एक्सेलरेशन किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ओनली, चेंज इन डायरेक्शन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है तो उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और किस तरफ होगी एक्सेलरेशन? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हमारा पार्टिकल यहां पे था, मुझे शो करना है कि एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इस पॉइंट पे शो करना है एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, तो ऊपर की तरफ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इस पॉइंट पे शो करना है एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तभी नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं अभी, जब भी पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन को, डायरेक्शन चेंज होने वाले केस में सिर्फ डायरेक्शन जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नोट डाउन करिए इसको। कार के केस में जो एक्सेलरेशन होता था वो सेंट्रीपिटल नहीं था। कार जब आप पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, कार आगे जाती थी 10 मीटर पर सेकेंड से, उसकी स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती थी। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं था, ये एक्सेलरेशन था। दिस वाज एक्सेलरेशन, दिस वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन द वैल्यू। यहां पे इंक्रीज इन द वैल्यू नहीं हुआ है, यहां पे सिर्फ चेंज इन द डायरेक्शन हुआ है। इसलिए एक्सेलरेशन के आगे मैंने सेंट्रीपिटल वर्ड नाम लगा दिया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि यूजुअली सिर्फ एक्सेलरेशन बोलूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सेलरेशन हो रहा है यार, स्पीड बढ़ रही होगी, नहीं। इसीलिए मैंने इसके आगे सिंबल में सी लगा। कभी भी तुम लिखा देखो एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखते ही समझ जाना, स्पीड नहीं बढ़ रही होगी, वैल्यू नहीं बढ़ रही होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और क्या फॉर्मूला है? v स्क्वायर बाय आर। तो सर्कुलर मोशन में भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, क्या कोई एक्सेलरेशन है? बच्चे कहेंगे नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड तो सेम ही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किस बात की एक्सेलरेशन? नहीं, एक्सेलरेशन होगी। सर्कल में ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखिएगा, सर्कल में इसका ध्यान रखना है। हालांकि स्पीड सेम रहती है, इवन दो द स्पीड इज सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ particle is constantly changing, so there is acceleration called as centripetal acceleration. और last चीज, just I'll take 2 more minutes. कोई कहता है अगर ऐसा केस होता, उसको मैं बॉल को घुमाते घुमाते धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ाता, यानी उसकी स्पीड थी अभी
लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दी 40 मीटर। तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे अभी हम, इस बार तो स्पीड भी बढ़ रही है, वैल्यू भी चेंज हो रही है। I will call this as non-uniform circulation. Non-uniform. उसको नाम दिया था यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, बनाइए ये वाला केस, नॉन यूनिफॉर्म। इस बार क्या हो रहा है, चलो बताओ जरा मेरे को, इस बार वैल्यू चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है? सर दोनों चेंज, वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्ट। कोई बच्चा जल्दी जल्दी में बोला वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं वैल्यू तो हो ही रही है, साथ साथ देखो डायरेक्शन भी तो हो रही है, डायरेक्शन तो होगी। तो अब कौन सी एक्सेलरेशन होगी ये समझो। सर्कल में ये स्पेशल केस आ जाता है, वेलोसिटी जो है, देखो जस्ट 2 मिनट ले रहे हैं प्लीज, समझ लो कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होती, अगर डायरेक्शन चेंज होती तो हम कहते हैं देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू चेंज होती तो हम कहते हैं देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम ऐसे दे रखे हैं जिससे याद रहे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगी वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्टेड। तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप की एक्सेलरेशन हो सकती है, एक वो जो डायरेक्शन को चेंज करेगी, एक वो जो मैग्नीट्यूड को चेंज। बनाओ बनाओ। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर डायरेक्शन चेंज करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जरा बताओ बस लास्ट चीज, अगर ये बता दिया आप लोगों ने यानी समझ में आ रहा है। अगर ये बता, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है हमारा। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये यूसीएम है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, 10 ही रही, 10 ही रही, 10 ही रही, स्पीड सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म, 10 धीरे धीरे स्पीड अप हो रहा है, 20 30 धीरे धीरे इट इज स्पीडिंग अप, 40। चलिए कोई जना बताए इस केस में कौन सी क्या चीज है जो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड। यूसीएम में पार्टिकल के अंदर कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। पार्टिकल हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मेरे को फिगर में शो करना हो तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पार्टिकल यहां पर था तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, दिस विल रिप्रेजेंट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस पे आइए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज है जो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? दोनों। डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो बदलेगी बदलेगी, डायरेक्शन तो बदलेगी ही, सर्कल में सीधा थोड़ा ना चला जाएगा, डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी। तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी इस बार? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल भी तो होगी, डायरेक्शन भी तो बदल रही है। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन को बदलेगी और टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि वैल्यू भी बदल रही है। तो देयर इज सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल बोथ। सेंट्रीपिटल किस तरफ होगी? सेंट्रीपिटल विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि उसका नाम ही सेंट्रीपिटल है।
और टेंजेंशियल कैसे होती है? टेंजेंशियल इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। इस बार दोनों एक्सेलरेशन, इस बार सिर्फ सेंट्रीपिटल, इस बार दोनों। सेंट्रीपिटल सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन को चेंज करेगी, टेंजेंशियल उसकी वैल्यू को भी बढ़ाएगी। तो कंफ्यूजन नाउ, नाम दोनों को अलग अलग दे, AC AT। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज होने के लिए, टेंजेंशियल वैल्यू चेंज। तो अब कंफ्यूजन नाउ, सर्कुलर मोशन में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, इट विल बी आइदर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तब बोलेंगे जब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वो तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज यहाँ पे भी हो रही है, सेंट्रीपिटल तो यहाँ पे भी है। और टेंजेंशियल तब बोलेंगे जब स्पीड की वैल्यू चेंज हो, देखो 10 20 30 40 50 धीरे धीरे स्पीड अप हो रहा है, स्पीड बदल रही है, तो उसमें बोलेंगे जब आपकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तब बोलेंगे टेंजेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिएगा, बाकी अगली क्लास में इस पे 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एंड देन विल मूव ऑन। ठीक है, कोई डाउट अब किसी को बताओ? You should be able to understand what is centripetal acceleration, what is tangential acceleration. बताइए क्या डाउट? सर ऐसा केस है जिसमें कार इज गोइंग फॉरवर्ड एंड देन इट टेक्स अ राइट टर्न, तो उसमें द डायरेक्शन इज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड इज नॉट। नहीं, बात सुनिए। सेंट्रीपिटल वर्ड जो आ रहे हैं, जो हमने वर्ड दिया है सेंट्रीपिटल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको ऐसे नहीं बोलोगे, कार वाले केस में आप सेंट्रीपिटल नाम नहीं दे दोगे, बिकॉज कार वाले केस में देयर इज नो सेंटर। कार जा रही थी ऐसे, इधर मुड़ गई, तो देयर इज नो सेंटर हियर, कोई सर्कल का पार्ट नहीं है ना ये। वहां आप एक्सेलरेशन नाम ही दे दो, वहां आप ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल। वहां हम एक्सेलरेशन जैसे हमने वेक्टर से निकाला था, हम वैसे निकालेंगे। पर ये जो नाम है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ये नाम सिर्फ तभी अप्लाई होते हैं जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है। These two names are only for circular motion. सर्कल में ही तो सेंटर होगा ना। कार के केस में सीधा जाते हुए राइट टर्न ले लिया तो कोई सेंटर नहीं होगा, तो उसमें कोई सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल नाम वहां नहीं देंगे, वहां वील जस्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन। सर्कल के केस में 2 अलग अलग नाम देंगे। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल, और डायरेक्शन चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल है, और वैल्यू चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल। बोथ these names are only for the case of a circular motion. ठीक है ना, सर्कुलर मोशन के लिए ही होंगे। बताओ कोई कंसर्न और किसी को?